बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 26 अगस्त 2020, जमात 8वीं, सब्जेक्ट उर्दू, और जो टॉपिक है हमारा वह है चंद हलाबाज ख़वातीन। अज़ीज़म, से पहले कि हम सबक का आगाज़ करें तो चंद बातें हमें हला के बारे में समझनी है कि हला किसे कहते हैं। बच्चों, लफ्ज़ी माना हला का है हाली, वो जगह जहाँ कुछ भी ना हो, वो जगह जहाँ कुछ भी ना हो। और अंग्रेज़ी में जिसको वैक्यूम कहते हैं, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस, यानी वो जगह जहाँ हवा भी ना हो, उसको हला कहते हैं। अब सबक का क्या है, चंद हलाबाज ख़वातीन, यानी दुनिया में कुछ ख़वातीन जिन्होंने अपना सफ़र हला में किया, उसी के बारे में हमारा सबक है। तो इसको गौर से हम सुनेंगे, फिर अपनी दरसी किताब का मताला भी करेंगे ताकि हमें ये सबक समझ आ जाए। तो आगाज़ करते हैं। चाँद पर कदम रखने के बाद इंसान ने हलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। यानी हमें ये मालूम है कि अब इंसान की दस्तरस जो है ये चाँद तक है। इंसान चाँद तक पहुँच चुका है और इंसान की कोशिश है कि चाँद से आगे दूसरे सियारों तक भी वो जाने की कोशिश कर रहा है और कई हद तक कामयाब भी है। और ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। यानी इंसानी तरक्की का ये बहुत बड़ा कदम है। किस तक पहुंचना? चाँद तक पहुंचना। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। तो अजीज़ बच्चों, कायनात एक अनइमेजिनेबल या अनइमेजिन स्पेस है, यानी तस्वर से भी बाहर है। इतनी बड़ी कायनात है, तो हम इसके एक छोटे से सियारे जिसका नाम ज़मीन है उस पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़ज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं। हमारी ज़मीन की सतह जो है ये फ़ज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं। 60 किलोमीटर तक तो हंसी हवा है, यानी ज़मीन की सतह से ऊपर 60 किलोमीटर तक क्या है? अच्छी हंसी हवा है। लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। तकरीबन कितने सौ किलोमीटर? तकरीबन 300 किलोमीटर, यानी ज़मीन की सतह से ऊपर 300 किलोमीटर के बाद यानी इसकी हदूद क्या है? ख़त्म हो जाती है। इससे आगे एक बेकनार और सुनसान कायनात है। इससे आगे यानी 300 किलोमीटर के आगे एक बेकनार, इसका मतलब है यानी ऐसी जगह जिसका कोई किनारा ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, और सुनसान खामोश, सुनसान खामोश कायनात है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या? जहाँ ना तो आवाज़ है, ना तो हवा है, ना तो पानी है, ना तो रोशनी है, कुछ भी नहीं है। यही हला है। और इसी को क्या कहते हैं? हला। अब आपको यहाँ इस जुमले से हमें ये समझ आ गया कि क्या है जी हला, यानी ऐसी जगह जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं हो, उसी जगह को हला कहते हैं।
हवाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। फिर समझने की बात है, हवाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। तो यानी हवा में जाने की इब्तिदा शुरुआत किसने की? रूस वालों ने की। उसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना हवाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल हवा में भेजा था। यानी रूस वालों ने 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला हवाई जहाज़ यानी हवा में जाने वाला जहाज़ जिसका नाम स्पुतनिक अव्वल किस में भेजा? हवा में भेजा। इस कामयाबी के बाद इससे इंसानों को हवा में भेजने का ख्याल आया। यानी जिस वक़्त ये पहला हवाई जहाज़ रूस ने हवा में भेजा तो हवा में इंसानों को भेजने का भी इसको ख्याल आया कि हम क्यों ना इंसान को भी हवा में भेजें और वहाँ का मायना करें, वहाँ का जायज़ा लें, वहाँ की जानकारी हासिल करें। चनाचे रूस ने यही अपने दूसरे हवाई जहाज़ स्पुतनिक 2 के ज़रिए लाकिया नाम की एक कुतिया को हवा में भेजा। अब याद रखने की बात यह है कि सबसे पहले हवा में जाने वाला कौन था, कौन सा जानदार था? वो एक कुतिया थी। क्या थी बेटो? एक कुतिया जिसका नाम क्या रखा था? लाकिया। क्या नाम था? लाकिया। किसको कहाँ भेजा? हवा में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। उसके बाद किसने जी? अमेरिका वालों ने 2 कुत्ते और 2 बंदर किस में भेजे? हवा में भेजे। ये दरअसल इंसान को हवा में भेजने की तैयारी थी। अब सवाल ये है कि पहले कुतिया को भेज दिया रूस वालों ने, उसके बाद अमेरिका वालों ने 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। यानी इंसान पहले क्यों नहीं भेजे? तो अजीज़ बच्चों, इसलिए कि इंसानी जान ज़्यादा कीमती है बनिस्बत किसकी? जानवरों की जान से। तो उन्होंने तजर्बे के तौर पर रूस वालों ने पहले कुतिया को भेजा, अमेरिका वालों ने भी पहले कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये बात इसलिए ये इस तरह याद रखनी है। ये दरअसल इंसान को हवा में भेजने की तैयारी थी। यानी क्या बात थी? यानी ये ट्रेल था कि इंसान को हवा में भेजने का, क्या उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये दरअसल इंसान को हवा में भेजने की एक तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान हवाई सफ़र पर गया, वो रूसी हवाबाज यूरी गगारिन था। अब सबसे पहले जिस इंसान ने हवा का सफ़र किया उसका नाम शाबाश उसका नाम क्या था? यूरी गगारिन था। कहाँ का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था, रूस मुल्क का था। इसने 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया। यूरी गगारिन ने 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के आसपास एक पूरा चक्कर लगाया हवा में। यूरी गगारिन के कामयाब हवाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। जिस वक़्त यूरी गगारिन ने ये सफ़र पूरा किया तो जो वलवले थे, जो जोश था, जो जज्बा था, जो हौसला था साइंसदानों का, वो और बढ़ गया और तहकीक शुरू हो गई। तो ये जो मिशन था हवा में जाने का, ये क्या हो गया? और बढ़ गया। तो इंशाल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।